अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज आप मुझे बड़े ही अनयूजुअल माहौल में देख रहे हैं। मैं इस वक्त अपने घर के ही सहन में खड़ा हुआ हूँ नाज़रीन। ये दो बकरे मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मेरे अपने ही बकरे हैं। इंशाल्लाह सुबह इनकी कुर्बानी कर देंगे। आप लोगों को सबसे अपील है कि दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी कबूल फरमाए। लेकिन ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ कि कुर्बानी कबूल कैसे होती है, क्योंकि कुछ ऐसी बिदआत, कुछ ऐसी गैर शरई रसूमात हमारे माशरे में राइज हो गई हैं जो कि हम कुर्बानी करते वक्त अनजाने में कर जाते हैं। मेरी बात हुई कुछ उलमाए कराम से, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम थे, उनसे मेरी बात हुई तो ख़ास तौर पे इसी टॉपिक पे बात हो रही थी। मुझे लगा कि ये बात आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है कि कुर्बानी से पहले, कुर्बानी के दौरान और कुर्बानी कर देने के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें क्या हैं। आइए इस वीडियो में हम वो डिस्कस करते हैं। जानवर ठीक ले लिए, महंगे तो नहीं ले लिए। एक वीडियो मैसेज मैंने आपको देना है। मैं देख रहा था एक दो वीडियोस लोगों की, उन्होंने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। मैंने सोचा मैं भी दूंगा ये मैसेज कि लोग करते क्या हैं, जानवर लेके आए हैं आपके मोहल्ले में, कोई हमसाया आपका, ये भाई कितनी कीमत है इसकी, वो जो भी कीमत बताएगा, यार महंगा ले लिया, उसका दिल तोड़ दोगे यार। आप इतना बताओ कि ठीक है यार, जैसा भी ले लिया, अल्लाह ताला तुम्हारी कुर्बानी कबूल करे। ये मैसेज आपने सुबह कुर्बानी के वक्त सबको, अपने हमसायों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको देना है, वादा कीजिए। अच्छा, अब जो असल मौजू है इस वीडियो का वो ये है कि कौन सी गैर शरई, कौन सी बिदआत हैं जो कि हम अंजाम देते हैं। उसके लिए मैं आपको स्टूडियो से लेकर चलता हूँ, पूरी रिसर्च की हुई है, अगले चंद मिनट में आपको सब पता चल जाएगा। आगे चलते हैं। तो जनाब, वीडियो के अगले हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, एक तो है कुर्बानी के कवानीन, उसके ज़वाबित क्या होना चाहिए, वो मेरे ख्याल है मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप में से बहुत से लोग वो ऑलरेडी जानते हैं, मैं फिर भी उसको रिपीट कर दूंगा। जैसे बाल कटवाने के लिए कहा जाता है कि नहीं कटवाने चाहिए, ख़वातीन के लिए क्या रूल्स हैं, मर्द हजरात के लिए क्या रूल्स हैं, कुर्बानी करते वक्त क्या रूल्स हैं, वो भी बात हो जाएगी। लेकिन हम स्पेसिफ़िकली बात कर रहे हैं बिदआत पे। कुछ बिद्दतें ऐसी हैं जो कि हमारे यहाँ राइज हो गई हैं। अगेन मैं कोट करूँगा यहाँ पे हमारे मुल्क के जय्यद उलमा कराम से, जिनसे मेरा वास्ता पड़ता रहता है अपने प्रोग्राम की वजह से। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि कहा गया है कि एक तरह से बिद्दत बन चुकी है कि हमने छुपा के कुर्बानी करना शुरू कर दी है। ये आपने नोट करना है। हम करते क्या हैं, सबकी बात नहीं कर रहा, अक्सरियत ऐसा करती है कि हम अपने घर का गेट बंद करके कुर्बानी करते हैं। कोशिश करेंगे घर के बाहर कुर्बानी ना करें, घर के अंदर करें, घर के सहन में करें और गेट को बंद करके कुर्बानी करें, ताकि कि जब गोश्त बन जाए उस कुर्बानी का और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का वक्त हो तो हमने करना है। देखिए, हम करते यही हैं, हम हैं तो अल्लाह माफ़ करे गुनहगार लोग, कि हम कोशिश करते हैं जो अच्छा गोश्त है वो अपने सर्व कर लिया, और जो थोड़े बहुत बच जाते हैं गोश्त के बिल्कुल नकारा से हिस्से, छिछड़े वगैरह, उसको हम गरीबों के लिए और बाकी जो हमने बाहर मस्कीनों को तकसीम करना है वो रख लेते हैं। लेकिन चूंकि ये सबके सामने हम अमल कर नहीं सकते, लिहाजा हम क्या करते हैं, हम अपना सहन का दरवाज़ा बंद कर देते हैं कुर्बानी करते वक्त। उलमा कराम ने कहा कि नहीं, ऐसा मत करो। कुर्बानी करते वक्त अपने सहन के दरवाजे खोल के कुर्बानी करो, ताकि लोगों को पहली बात तो ये पता चले कि आपने कुर्बानी की है। हम ये भी कोशिश करते हैं कि पता ना चले किसी को कि हम कुर्बानी करें। हम उससे पहले बड़ा कुछ बताएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे हमने कितनी गाय ली, कितने बकरे लिए, कितने महंगे लिए, उस पर भी मैं आता हूँ। लेकिन हम कुर्बानी का अमल करते वक्त, यानी ज़िबह करते वक्त, अपना किवाड़ बंद कर लेंगे और हम छुपा लेंगे ताकि लोगों को पता ना चल सके कितना गोश्त इसमें से निकला, हमने अपने लिए कितना रखा, डीप फ्रीज़र में कितना गया और हमने बाहर कितना देना है। तो एक तो ये बिद्दत है जो कि हमारे यहाँ राइज हो गई है। दूसरी बड़ी अहम बिद्दत जो है जिसको हमने ख़त्म करना है, उसके बारे में भी उलमा कराम ने कहा कि कुर्बानी ज़ाया हो जाती है, बिल्कुल ज़ाया हो जाती है। कि ये जो एक दौड़ लग गई है ना कि मैंने बहुत महंगा जानवर ख़रीदा है, उसमें ठीक है, मैं मानता हूँ अल्लाह की राह में जितना आप खर्च करो उतना कम है, खर्च करना चाहिए। आप महंगा जानवर भी ख़रीदो, उसमें भी कुछ ममानियत नहीं है कि एक जानवर, अच्छा जानवर आपने कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं की, आपके तिजोरे में जो पैसे पड़े हुए थे इतने अरसे से, आपने उसकी कुर्बानी भी कर दी। आपने वो पैसे निकाले, आपने अल्लाह की राह में खर्च कर दिए, अच्छी बात है। मगर उसको फ्लॉन्ट करना, यानी उसको दिखावे के तौर पर पेश करना। अब हम क्या देख रहे होते हैं जनाब, बैल आ रहा है, बैल जा रहा है, आप उसको घुमाएं फिराएं, उसके साथ जिस तरह बच्चे खेलना चाहते हैं खेलें, लेकिन पड़ोसियों का दिल जलाने के लिए
रिश्तेदारों को जलाने के लिए, अपनों में धाक बिठाने के लिए अगर आप महंगा जानवर फ्लॉन्ट कर रहे हो, उसकी नुमाइश कर रहे हो, उलमा कराम ने कहा कुर्बानी ज़ाया है, वो कुर्बानी उसकी कबूलियत के चांसेस इंतहाई कम हो जाते हैं। तो ये दो काम तो आपने बिल्कुल नहीं करने हैं कि उसको आपने बंद कर दिया, अपना किवाड़ बंद कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया और कुर्बानी छुप छुपैया कुर्बानी की, जबकि उससे पहले हम ये अमल कर चुके होते हैं, जो कि मैं सेकंड नंबर पे बता रहा हूँ आपको, कि जिसमें हम पूरे मोहल्ले को दिखा चुके होते हैं कितना तगड़ा बैल है हमारा। और जब वो तगड़ा बैल हम कुर्बान कर चुके होते हैं, तगड़ी गाय या बड़ी बड़ी जो हैं बकरे हम कर चुके होते हैं कुर्बान, तो उसके बाद हम कहते हैं गोश्त तो है ही नहीं। अरे भाई, यही वो आदमी जिसने पूरे मोहल्ले के अंदर एक शोरगुल मचाया हुआ था कि मेरा बकरा सबसे बड़ा है, मेरी गाय सबसे वजनी है या मेरा बैल सबसे वजनी है, आप उसके पास जा रहे हैं, लोग बेचारे मांगने के लिए आ रहे हैं, भाई थोड़ा गोश्त दे दो, या आस लगाए बैठे हैं चलो इस घर से गोश्त आएगा, गरीबों की बात कर रहा हूँ, वो कह रहे जी गोश्त ही नहीं है मेरे पास। तो जहन नहीं मानता ना इस बात को। इस बात पे आए। तीसरी बात, क्या आप जानवर जो आप ज़िबह करते हो उसकी खाल को बेचकर उसके पैसे अपने पास रख सकते हो? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अक्सर लोगों ने वैसे भी पूछा हुआ था, फिर मैंने उलमा कराम से पूछा। अल्लामा इब्तिसाम अलैहि ज़हीर साहब ने इसका जवाब दिया कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप ये खाल अपने पास जो है वो अपने मसरफ़ में नहीं ला सकते, अपने इस्तेमाल में आप ये खाल नहीं ला सकते हो, ना ही उसको बेचकर उसके पैसे आप अपने लिए रख सकते हो। हाँ, उस खाल को बेच के उसके पैसे आप दोबारा किसी अल्लाह की राह में इस्तेमाल कर दो, दैट इज़ फाइन। या उस खाल को आप दे दो किसी गरीब मस्कीन को कि वो उसको बेच के या उसका कोई और इस्तेमाल करके उसको अपने मसरफ़ में ला सके, फिर ठीक है। अपने लिए उसको आप इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते को उसको बेच के जनाब वो जितने की बिकी खाल उसके लिए घर की कोई डेकोरेशन की चीज़ लेकर आ गए, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप। तो ये भी एक गलत बात है। अब बाकी कुछ चीज़ें जो है वो खालिसन फ़िक़ही और शरई चीज़ें जिनका शायद मैं इतना अच्छा जवाब मैं ख़ुद ना दे पाऊँ, क्योंकि अभी भी ये ना दे पाता अगर मेरी उलमाए कराम से, हमारे मुल्क के उलमाए कराम से हमारी बात ना हुई होती। अच्छा, बाज़ लोगों ने एक सवालात पूछे थे, उसका जवाब अल्लामा खिज़र साहब ने दिया था, हमारे मुल्क के बड़े जय्यद आलिम हैं। कुछ लोगों ने कहा जी कट्टे की कुर्बानी जायज़ है, कट्टे की कुर्बानी, और दलील उसके लिए ये दी है कि कुरान में कट्टे का कहीं जिक्र नहीं है। तो उस पे अल्लामा साहब ने ये कहा है कि ज़रूरी नहीं होता कि जिस चीज़ का कुरान में जिक्र ना हो वो हलाल नहीं है हम पे, और जिस चीज़ का जिक्र हो वही हलाल है, क्योंकि उन्होंने इसकी दलील ये दी है। सूरह नमल में चूंटियों का जिक्र है, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम चूंटियाँ खा लें। फिर कुरान में गधे का जिक्र भी है, तो गधा तो हम नहीं खाते। खंजीर का, सूअर का जिक्र भी है, वो भी हम नहीं खाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है जिन चीज़ों का जिक्र है वो खानी है, जिनका जिक्र नहीं है वो नहीं खा सकते। हलाल चीज़ें, या जैसे अब कट्टा जो है वो गाय की, भैंस की, बैल की फैमिली में आता है, तो कट्टा भी कुर्बान किया जा सकता है और उसकी कुर्बानी जायज़ है। और उसकी एग्जांपल उन्होंने दी कि उनके हमसाये में भी एक शख्स ने कट्टा ही ख़रीदा था और उसकी कुर्बानी वो दे रहा था। अब जनाब, हाँ, एक और चीज़, ऊँट का गोश्त खाने से वज़ू टूट जाता है, ये भी सवाल किया गया, पूछा गया। तो अल्लामा खिज़र साहब ने भी इसका जवाब दिया है कि हदीस में और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सुन्नत मुबारका में कहीं ये नहीं मिलता कि ऊँट खाने के बाद उन्होंने कहा हो कि वज़ू टूट गया। हाँ, अलबत्ता आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ज़रूर कहा है कि ऊँट खाने के बाद वज़ू कर लो। उसकी वजह अल्लामा साहब ने यह बयान की है कि ऊँट के गोश्त में बहुत हिद्दत होती है। जैसे कहा जाता है ना कि अगर गुस्सा आए तो वज़ू कर लेना चाहिए, गुस्सा ठंडा हो जाता है, ऐसा ही हिद्दत वाला बहुत गर्म गोश्त होता है, ताश पैदा करता है जिस्म के अंदर ऊँट का गोश्त तो है। तो उसका मेडिकल उसका एक हल ये है कि आप वज़ू कर लें तो उसकी हिद्दत में कमी आ जाएगी। तो ये नहीं कहा गया कि वज़ू टूट जाता है, अलबत्ता ये कहा गया कि वज़ू कर लो तो उसका एक मेडिकल फ़ायदा जो है वो आपको हो जाएगा। वज़ू टूटने की बात जो है इसमें कहीं नहीं कही गई है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन, सुबह कुर्बानी है, कुर्बानी के हवाले से आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।